हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी केमिस्ट्री बाय वीके। आज हम यूनिट सेकंड का पार्ट 2 करेंगे। पहली वीडियो में हमने सॉल्यूशन एंड उसके टाइप किए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन टर्म के बारे में करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है वो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ पर हम काफ़ी टर्म्स करेंगे, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जो भी हैं हमारी कंसंट्रेशन टर्म हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म करने से पहले हम यहाँ पर जो हमारे एक होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन टर्म करने से पहले सबसे पहले हम चीज़ जो भी टर्म है वो सीखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहेगा गिवन मास इन ग्राम ओवर में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और इसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसको सिंपली हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ n, तो यूनिट ऑफ n क्या रहेगी, इसकी यूनिट क्या है इधर ग्राम, और इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल। तो मोल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हमारी यूनिट बच जाएगी मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट रहेगी इधर मोल। तो एक दो क्वेश्चन होंगे, उनका हम एक बार निकाल कर देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। मान लिया आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर दे दिया गया है, मान लीजिए ये दे रखा है 49 ग्राम H2SO4 प्लस में 72 ग्राम वाटर दे दिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, H2SO4 और वाटर, इन दोनों का क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर हमें पता है ये वाला जो मास दे रखा है 49 ग्राम, ये क्या है, गिवन मास, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 98, 1/2 यानी 0.5 मोल आ गया। 0.5 मोल किसके आगे, H2SO4 के। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालें तो कितना होगा, गिवन मास कितना है 72 ग्राम, और ये कितना आता है, इसका होता है 18 मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना आएगा 4 मोल। इसी तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि वो क्या होंगे। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जो टर्म्स करेंगे वो टर्म्स होंगी मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम करते हैं मास बाय मास परसेंट।
और साथ ही साथ इनके कुछ न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे साथ के साथ। तो पहली होगी हमारी मास बाय मास परसेंट, परसेंटेज टर्म है, तो इसकी डेफिनेशन या इसको हम एक तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। तो ये क्या होगी, द नंबर ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ, ये रहेगी द मास, इसमें मास आएगा, द मास ऑफ सोल्यूट, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या रहेगा कि कोई भी मास है किसका, सोल्यूट का, वो किस में प्रेजेंट रहेगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। तो इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, तो इसको हम लिखते हैं मास बाय मास परसेंट, तो क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर में मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं इसलिए 100। तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें गिवन है तो उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंट। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, जो हमारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम रहेगी। क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene, 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4, 122 gram of CCl4। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर का पार्ट 1 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा सोल्यूट होता है, सोल्यूट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। तो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट किसका है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है, इसका अगर सॉल्यूशन करें, इधर ही कर लेते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन करें तो क्या रहेगा, क्या बोल रहा है ये कि भाई कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4, दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। कब, इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन 22 ग्राम हो और किसी में डिजोल्व कर दिया जाए 122 ग्राम CCl4 में मिला दिया जाए। तो अगर हम अब हमें पता है कि सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम बढ़ाएंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कितना है 122 ग्राम और सॉल्यूट 22 ग्राम, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 144 ग्राम हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन। तो ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ C6H6 बेंजीन। तो पहली बात क्या आएगी,
मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 22 ग्राम। टोटल मास, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट की बजाय क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? बेंजीन के बारे में पूछा गया है। तो बेंजीन के बारे में पूछा गया तो बेंजीन का ही लेंगे। तो मास किसका लेंगे? बेंजीन का। बेंजीन का 22 है, ओवर में क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 144 और ये आ जाएगा 100। अब इसको हमें क्या करना है? कट करना है। तो कट करेंगे तो 11, 7 and 2। अब इसको जब हम कट करेंगे तो इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एक बार इसको डायरेक्ट कट कर के देखते हैं। यह हो जाएगा ये हमारा, और इसको और आगे हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, और इसको हम जो भी है कटिंग करके हमारा सिंपलेस्ट में ले आएंगे, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज में आंसर रहेगा। अब इसी तरीके से अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है? CCl4 का निकालना है। तो CCl4 का कितना है? 122 ओवर 144 इंटू में 100, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है? CCl4 का निकालना है, इसलिए हम मास किसका कर रहे हैं? ऊपर CCl4 का। और इसको जब हम करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसका जो भी आएगा हमारा परसेंटेज, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सोल्व कर लेंगे, और वो किस में आएगी? परसेंटेज में। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। इसमें तो हमें क्या गिवन था? ये NCERT प्रॉब्लम है। इसमें क्या गिवन था कि मास निकालना था किसका? मास परसेंटेज निकालना था बेंजीन का और CCl4 का। तो हमने ये दोनों चीज़ निकाल ली। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें क्या ना हो, इनमें से कोई ना कोई टर्म मिसिंग हो, यानी डेंसिटी की टर्म में हो, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका क्वेश्चन लिखते हैं एक बार और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा भाई 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH है, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन। तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या गिवन है कि 10 ग्राम NaOH है, वो किस में प्रेजेंट है? 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और इसका हमें वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, और हमें डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास NaOH यानी मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, बट मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है। उसकी जगह गिवन है हमें वॉल्यूम गिवन है 100 ml, और डेंसिटी गिवन है। अब हमें पता है हम जो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? इस डेंसिटी वाले से निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लिखें, एक बार इधर से करते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा? इसको हम स्मॉल m से लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना? 100 ml। तो 100 ml से क्या होगा? यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे, मास को निकाल लेंगे, इसको क्या करेंगे? इधर क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? यह आ जाएगा हमारा मास आ जाएगा 1.2 ग्राम इंटू में 100 ml बटे में ml। ml से ml कैंसिल, और ये पॉइंट का बटे में 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120।
तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 120 ग्राम। और अब इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, यानी अब हमें क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, ये 120 ग्राम, और परसेंटेज के लिए 100। तो क्या रहेगा, ये 50 और ये 6, 3 और 25, ये आ जाएगा हमारे पास 25/3। और इसको भी हम अगर कट करें तो 8, 24, 1, 9, इस तरीके के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये वाली वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट, नहीं रुको भाई, 8 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू रहेगी हमारी, 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू रहेगी। हाँ 25, 3, 24, ये रहेगी 8.33 के आसपास परसेंटेज। तो इस तरीके से अगर हमें कोई चीज़ गिवन है तो हम उसको, सारी चीज़ें गिवन है तो इस तरीके से करेंगे, और हमें अगर डेंसिटी गिवन है तो हम इस तरीके से करेंगे। एक बार इसका कंप्लीट का क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपका पास क्या आ जाए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए, तो आपको सिमिलरली ऐसे ही करना है। मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर इसी तरीके से क्या आ जाए, इसकी जगह अगर क्या आ जाए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए, तो ऊपर क्या है वेट यानी मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है वॉल्यूम, तो नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 100। और सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करते हैं मोलैरिटी। अब हम न्यू टर्म, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम उन दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का रहेगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये दो टर्म उसी के इक्विवेलेंट हैं। अब हम नई टर्म जो करने वाले हैं वो करेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारी क्या होती है, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके अंदर जो मैक्सिमम जो हमारी मास परसेंटेज ये वाली जो टर्म थी, इनको छोड़कर लगभग सभी टर्म्स में ऊपर रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि हम वॉल्यूम करें या फिर हम मास करें, सॉल्यूशन का करें या सॉल्वेंट का करें। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रटने की बजाय अगर हम थोड़ा एक खुद से कुछ ट्राई करने की कोशिश करें तो देखो इसके अंदर क्या आया हुआ है, ये वाला वर्ड आया हुआ है LR,
यानी लीटर, और लीटर की टर्म किस में होगी, वॉल्यूम में। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर हमारे पास यही वाला फॉर्मूला, अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दे दिया जाए, ml में दे दिया जाए, तो एक बात याद रखना भाई, 1 डेकामीटर क्यूब दे रखा है वो किसके बराबर होता है, 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो भी है वो किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। ये टर्म याद रखना, डेकामीटर क्यूब आ जाए तो वो लीटर के इक्विवेलेंट होगा, और सेंटीमीटर क्यूब ml के इक्विवेलेंट। तो अगर ml में फॉर्मूला है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ml में है तो उसको किस में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, और लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसको 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और बटे में हम 1000 करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये वाले हमारे मोलैरिटी के क्या रहेंगे, फॉर्मूले रहेंगे, मोलैरिटी के ये वाले फॉर्मूले रहेंगे। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं, इसका भी 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। ये है कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ ए सॉल्यूशन containing 9.8 ग्राम H2SO4 in 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ml में दिया गया है, और इसको हम किस में चेंज करेंगे, सॉल्यूशन में चेंज करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो पहली बात ये तो हमें सॉल्यूशन वॉल्यूम दे दिया, और ये वाला टर्म हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। तो इसके हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालेंगे हम, पहले H2SO4 के लिए क्या होता है, गिवन मास कितना है 9.8, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98। तो ये कट कर कितना आ जाएगा 0.1 मोल, हमें पता है इसकी यूनिट ये होती है। अब ये तो आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किस में है, ml में है। 250 लीटर में चेंज करने के लिए 1000, तो ये 1000 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.1 250 इंटू 1000, कट करिए कितना आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर रहेगा 0.4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या थी, मोल, और इसकी क्या यूनिट थी, लीटर, तो ये आ जाएगा लीटर इनवर्स। तो 0.4 मोल पर लीटर को ही ये किसकी यूनिट रहेगी, मोलैरिटी की यूनिट रहेगी। तो इसलिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.4 मोलर, ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेंसिटी वाला टर्म भी आए तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने किस में किया था, मास वाले में किया था, मास परसेंटेज में किया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम करते हैं डाइल्यूशन, किसका, मोलैरिटी का। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट है,
एक बार ऊपर वाले को रफ कर देते हैं इसको। देखिए मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस पर इन्वर्सली, यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि सॉल्यूशन इवेपोरेट होगा तो सॉल्यूशन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो या हम ये बोल सकते हैं कि इस टर्म, ये वाली टर्म किस कारण अफेक्टेड है, टेम्परेचर से अफेक्टेड है। तो नेक्स्ट टर्म हम करेंगे डाइल्यूशन ऑफ मोलैरिटी। तो अब हमारी टर्म रहेगी मोलैरिटी डाइल्यूशन या मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी डाइल्यूशन या फिर मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी की इक्वेशन निकालेंगे या फिर हम क्या करेंगे, मोलैरिटी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब उसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। डाइल्यूशन जब उसमें हम और मोर अमाउंट में क्या डाल दें, सॉल्वेंट डाल दें। तो मान लिया हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें कोई भी हमने क्या डाल रखा है, सॉल्वेंट डाल रखा है। इसकी मोलैरिटी है m1 मोलैरिटी है और v1 क्या है, वॉल्यूम है। मान लिया इसके अंदर हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, मान लिया हम इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर ऐड किया, ये फर्स्ट कंटेनर था, ये सेकंड कंटेनर, इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर ऐड करने के बाद इसकी मोलैरिटी m2 होगी, वॉल्यूम क्या हो गया, v2 हो गया। मोलैरिटी m2 वॉल्यूम v2। अब देखते हैं दोनों का अगर वॉल्यूम के कंपेयर किया जाए तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। मान लिया इसका वॉल्यूम कितना था, 100 था, और मान लिया इसमें हमने 100 ml और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम तो हमारा कितना हो गया, 200 ml। तो ये कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो वॉल्यूम v2 है वो क्या हो जाएगा, v1 से ज़्यादा हो जाएगा। और हमें पता है कि जो मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होती है। तो रेसिप्रोकल होती है, दैट मीन क्या रहेगा, तो इसकी मोलैरिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली इससे, तो मोलैरिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन m2 डाइल्यूशन से। तो अब हमें क्या करना है, मोलैरिटी इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो मोलैरिटी इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो मोलैरिटी m1 क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे ही हम इसमें थे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी इसमें भी क्या रहेंगे, उतने, क्योंकि सॉल्यूट तो दोनों में क्या है, सेम। हमने ऐड क्या किया है, सॉल्वेंट ऐड किया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर क्या रह जाएंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पर ये हो जाएगा v1। तो यहाँ पर ये बनेगा m1v1 इक्वल्स टू n, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इसी तरीके से m2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स v2, और ये आ जाएगा m2v2 इक्वल्स टू n। तो दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा m1v1, क्योंकि दोनों n के इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा m1v1 इक्वल्स टू m2v2, और ये हमारी रहेगी मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, जो फर्स्ट था मोलैरिटी एक की m1 है, वो रहेगी हमारी, यानी इधर ही लिख लेते हैं, इसी में बना लेते हैं क्वेश्चन कि कोई भी जो है हमारा सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी है 0.2 मोलर और उसका वॉल्यूम है 100 ml।
वॉल्यूम है 100 ml, और उसमें हमने क्या किया 100 और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 200। तो हमें ये वाली जो टर्म है मोलैरिटी M2 फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, अब मोलैरिटी इक्वेशन से करते हैं क्वेश्चन। तो मान लिया इसकी मोलैरिटी M1 है 0.2 मोलर और वॉल्यूम V1 है 100 ml। तो हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया 100 ml वाटर और ऐड कर दिया, जिससे वॉल्यूम हमारा हो गया 100 तो था ही, और इसी के अंदर ऐड किया तो 100 + 100 कितना हो गया 200। अब हमें ये वाली मोलैरिटी निकालनी है M2। तो M2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M1 मोलैरिटी इक्वेशन यूज करेंगे, M1V1 = M2V2। तो M1 कितना है हमारा 0.2 मोलर, V1 100, M2 फाइंड करना है और ये हो जाएगा 200। तो ये वाला करेंगे तो ये डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 0.2 × 100 ओवर में 200 = M2। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मोलर। तो इसकी मोलैरिटी ये रह गई M2 की 0.1। तो देखिए हमने ये भी किया था कि मोलैरिटी M1 की ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली M2 से। तो M1 की है 0.2 और इसकी आई है 0.1। तो इस तरीके से है ये, एक बार कर लीजिए। और इसी तरीके से मान लिया जाए एक इक्वेशन और होती है मोलैरिटी इक्वेशन। अगर हमें दो मोलैरिटी गिवन हो और तीसरी मोलैरिटी निकालनी आ जाए तो उसके लिए इक्वेशन रहेगी M1V1 = M2V2 = M3। और यहाँ पर जो वॉल्यूम रहेगा, नहीं, M1V1 प्लस में M2V2, और जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा, वॉल्यूम जो थर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वॉल्यूम 1 और 2 का जोड़ हमारा रहेगा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं। एक कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम गिवन V1 गिवन है 20 ml, मोलैरिटी गिवन है 1.0, V2 गिवन है 60 ml और ये गिवन है 0.20। तो फाइनल मोलैरिटी ये वाला हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पर हमारा जो V3 है वो तो हमारे पास है ही, ये V3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, M3 निकालना है, मोलैरिटी थर्ड। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 20 ही रहेगा, प्लस में इसका कितना हो जाएगा 0.20 × 60 और M3 फाइंड करना है और बटे में ये इन दोनों का जोड़ 80। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा, ये 80 डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 20, और इसको अगर हम सॉल्व करें 5 और 12 प्लस में 12 बटे में 80 और M3 कितना आ जाएगा ये 32/80। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारी है वैल्यू वो क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 8 32 और 20, 2 8 4 5 20, तो 0.4 मोलैरिटी आ गई हमारी। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी कर सकते हैं। एक बार इस कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इन क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दें, भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको दोबारा करवा देंगे, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी सॉल्व करवा देंगे।
तो अब हम एक लास्ट टर्म कर लेते हैं इधर, मोलैलिटी। लास्ट टर्म करते हैं इधर मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने बताया था मोलैलिटी करवाने से पहले कि इन लगभग सभी टर्म्स में क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, देखो उसमें था प्रेजेंट इन वॉल्यूम, प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो यहाँ पर ये रहेगा, रेशियो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये सॉल्वेंट में रहेगा। और मोलैलिटी का आपको तरीका बता ही दिया कि हम मोलैलिटी को कैसे करेंगे और मोलैलिटी को इस तरीके से करेंगे, तो ध्यान रखना। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम को हम लिखेंगे मोलैलिटी, ठीक है। तो ये मोल पर किलोग्राम होगा। अब अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर यहाँ पर ग्राम में आ जाए, तो जैसे हमने मोलैलिटी में किया था कि भाई मान लिया इधर ग्राम में आ जाए, तो ग्राम में क्या कर देंगे, उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे और यहाँ पर जाकर क्रॉस में क्या हो जाएगा। अगर हम लिख लेते हैं इसको, और दूसरा फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू में 1000। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अगर ग्राम में है तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। और एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इससे नेक्स्ट, या जैसे ही सारी कंसंट्रेशन टर्म हो जाएंगी उनकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम एक वीडियो में क्या करवाएं, सॉल्व करवाएं। तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्या दो कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी फाइंड करनी है ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजोल्व कर रखा है 100 ग्राम सॉल्यूशन। और हमें क्या फाइंड करनी है, मोलैलिटी। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने दे दिया 20 ग्राम NaOH, दैट मीन ये हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। ये हमारा सॉल्यूट है, बट ये मास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है। बट हमें चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। तो हमें पता है सॉल्वेंट का हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें पता है जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हमारा कितना है 100, सॉल्यूट कितना है 20, और सॉल्वेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्वेंट इधर से हमारा कितना आ जाएगा 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा 80 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोलैलिटी निकालें, क्या रहेगा मास। अब इसका पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH क्या जाएगा, गिवन मास 20, मॉलिक्यूलर मास 40, 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 मोल।
तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे। तो m कितना आ गया 0.5 ग्राम में है, 80 ग्राम क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं, डिवाइड बाय 10, 0, तो ये 2 से 2 नहीं 4 और यह आ जाएगा 5, तो यह हो जाएगा 25/4, 4 6 24, 4 दूनी 8, सोल्व कर लेते हैं। तो 6.25% ये हमारी इसकी क्या रहेगी, परसेंट नहीं, ये हमारी रहेगी मोलैलिटी किस टर्म में, यूनिट इसकी रहेगी मोल पर किलोग्राम या मोलैलिटी यही रहेगी। एक क्वेश्चन इसी तरीके का हम डेंसिटी वाला भी कर लेते हैं कि डेंसिटी वाला क्या रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट होगा जिसमें हमें मोलैलिटी किसकी टर्म में है, परसेंटेज की उसमें डेंसिटी की टर्म में रहेगी। तो ये है क्वेश्चन कि कैलकुलेट करनी है हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, और सॉल्यूशन कंटेनिंग जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ K2CO3 dissolved in 500 ml of solution assume density of solution 1 ग्राम पर ml। इसमें डेंसिटी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये तो दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें क्या करते हैं, और सॉल्यूशन दे रखा है, बट हमें चाहिए क्या, मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले डेंसिटी दे रखी है, तो इसको सोल्व करते हैं, क्या रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी दे रखी, मान लिया कि 1 ग्राम माननी है, और वॉल्यूम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वॉल्यूम कितना है 500 ml, और मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ml से ml कट गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 500 ग्राम। तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्वेंट कितना दे रखा है, सॉल्यूट इतना दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रहेगा, 500 में से कितना कर दें 20.7 घटा दें, तो ये बनेगा 479.3 ग्राम। ये हमारा क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करें, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका है, सॉल्यूट क्या है K2CO3। तो जैसे ही हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है,
गिवन मास ओवर में मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना रहेगा, जैसे पोटेशियम है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है एटॉमिक मास 39 × 2 12 और 48, तो ये हो जाएगा 138 हो जाएगा 78। ठीक है, ये रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 आ जाएगा हमारे पास 0.15। यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15। और अगर हमें अब मोलैलिटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 0.15 और ये कितना है 479.3 और ग्राम में है तो इसको क्या कर देंगे, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या रहेगी, हमारी मोलैलिटी रहेगी। तो इन क्वेश्चंस में, इन टर्म्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनका कमेंट कर दीजिएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। और पर्टिकुलर कोशिश करेंगे कि एक कंप्लीट इनके जितने भी न्यूमेरिकल हैं कंसंट्रेशन टर्म के, उनको एक पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और जो बच गई हमारी टर्म नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, फॉर्मेलिटी, 1-2 टर्म और हैं जो बची हुई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करने की ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं।